अरे आपको पाए जब आप सो रही थी तो अब आई एम रियली सॉरी, मैं आपको छोड़कर मरिया आंटी के साथ चली गई थी। कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक बात मानेगी? क्या? मेरे साथ सो जाए। एक मिनट, आपके लिए कुछ लाई थी। अच्छा तो अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो सो जाओ। तो स्कूल जाने से तैयार कर दो, करीम नाश्ता बना देगा। तुम वैसे तुम मेरा काम करो, मुझे भी तैयार कर दो। जी? जी क्या? ये लो, टाई बांधो मेरे लिए। मुझे टाई बांधना नहीं आती। कोई मसला नहीं, मैं सिखा देता हूँ। इसको इस तरह पकड़ो, कैसे गर्दन में डालो, कॉलर उठा लो, करो। चलो उसको यहां से पकड़ो, इसको यहां से घुमाते हैं। अरे वाह, ये पहन लिया तुमने? दुआ ने दिया था। तो बहुत पसंद आया था तुम्हारे लिए, जिद कर रही थी तो मैंने सोचा चलो ले ले। सिकंदर आई एम रियली सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा मरिया के साथ नहीं जाऊंगी ऐसे। अब बार बार सॉरी करके मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे भी मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा डांट दिया था। आपको हक है। अब मैं एक बात बताऊं, मैं टाइज पहनता नहीं है। अब्बा की खांसी काफी बढ़ गई। हाँ, बढ़नी तो थी। दवा जो नहीं मंगवाई तो मंगवाई क्यों नहीं दवा आपने? तूने दरख्त से नोट नहीं तोड़ के दिए ना, इसलिए। अब इतने पैसे तो होंगे ही ना अम्मा आपके पास। हाँ है, दवा मंगवा लेते हैं, रात को सारे मिलके फाका कर लेंगे। अम्मा कभी तो तंज और तानों के अलावा भी बात कर लिया करें। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी गुर्बत का इजहार करने का, मगर मुझे लगता है तुम एक दिन मुझे मजबूर कर दोगे भीख मांगने पर। मर मर कर 15,000 की नौकरी मिली थी, साहबजादे वो भी छोड़कर बैठ गए। अम्मा छोड़ देने में और निकाले जाने में फर्क होता है।
फाका फाका ही होता है बेटा जी, शौक से किया जाए या मजबूरी में। अम्मा मैं ढूंढ रहा हूँ ना नौकरी। वो कल फैसल और मुनव्वर से भी मिला था, कॉटन फैक्ट्री के मालिक नईम साहब से भी मिला हूँ, और क्या करूँ मैं? जब नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, तनख्वाह आ जाएगी तो दवा भी ले लेंगे। आप रीमा से क्यों नहीं कहती? सारा दिन फारिग बैठी रहती है, स्कूल में ही जॉब कर ले। तुम्हें अपनी बहन का घर बैठना नजर आ रहा है, उस सगी का नजर नहीं आता जो खजानों के मुंह पर बैठी है और मामू यहाँ दवाई के लिए रो रहा है। अम्मा अब उससे पैसे मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? अच्छा, जब अपना रिश्ता लिए उसके आगे पीछे फिर रहे थे कि वो हाँ कर दे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, अब तुम्हें बड़ी गैरत आ रही है। साफ और सीधी बात है, नजफ का फर्ज बनता है अपने गरीब मामू का ख्याल रखे। इससे ना हम छोटे पड़ेंगे ना उनके खजाने कम होंगे। कल सब मुलाजमीन से कह देना कि आज बहुत साफ सुथरे बहुत अच्छे लिबास पहने। वैसे तो सर्विस के लिए केटरिंग वालों के वेटर्स आएंगे ही, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह रहे और अच्छी तरह बिहेव करे। और अगर किसी किस्म की भी कोताही हुई तो उसके जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। ठीक है? नजफ, आज मेरे कुछ करीबी दोस्त और कुछ बिजनेस के लोग आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की पार्टी में शरीक हो, लेकिन वो लोग सिकंदर की मिसेज से मिलना चाहते हैं तो मजबूरी है। बहरहाल तुम मेरा ख्याल रखना, ऐसी कोई पार्टी पहले कभी अटेंड तो नहीं की होगी। कोई बात नहीं, बस जरा मुहतात रहना, ज्यादा बातचीत न करना, और खास तौर पे अगर तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदारों, बरादरी के बारे में कुछ पूछे तो सच बोल देना, बैठ जाना, बस बात गोल कर देना, हंस के मुस्कुरा के टाल देना। वैसे साथ ही होऊंगा, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज अपने वार्डरोब का सबसे अच्छा ड्रेस पहनना। पता ना सिकंदर की पर्सनैलिटी का, उसके ड्रेसअप होने का, तो बेगम सिकंदर लगना चाहिए, ठीक है? बस यही कहना था। One minister wanted father to accept. सिकंदर, मुझे बताएं कि मुझे क्या पहनना है। बहुत सारे कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे। ये वाला देख लो यार, मुझे तो तीनों ठीक लग रहे हैं, तुम चूज कर लो। तीनों नहीं ना, आपकी चॉइस क्या है वो मुझे बताएं। अगर तुम मेरी चॉइस एक्चुअली पूछ रही हो तो मुझे तो सबसे ज्यादा साड़ी पसंद है। अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा भाई, इतनी अच्छी लगोगी। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है सिकंदर, अभी कैसे पहन सकती हूँ? क्या फर्क पड़ता है, पहले नहीं पहनी तो अब पहन लो।